हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है संकर यौगिक उप सह संयोजन समावयवता कब प्रदर्शित करते हैं? उचित उदाहरणों सहित समझाइए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की तो हमें पहले समझना होगा किसके बारे में? संकर यौगिक के बारे में। संकर यौगिक, तो संकर यौगिक क्या होता है? ठीक है, तो संकर यौगिक के बारे में कई सारी चीजें है। कई सारी चीजें बताई गई है। इसको हम लोग संकुल यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो तरह के जो धातु आयन होते हैं वो दो तरह के समावयवता को रखते हैं। ठीक है, अब दूसरा बात है, हम लोग को समझना ये जरूरी है कि उप सहसंयोजन समावयवता क्या होता है। समावयवता किसको बोलते हैं? तो अवयवों की संख्या समान, ठीक है, लेकिन संरचना अगर अलग अलग हो जाए तो उसी को समावयवता कहते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को समावयवता कहते हैं। अब बोला गया है हमें कि संकर यौगिक उप सहसंयोजन समावयवता कब प्रदर्शित करता है? तो जब जब दो संकुल आयनों के मध्य दो संकुल आयनों के मध्य आयनों के मध्य लिगेंड का विनिमय होगा। लिगेंड का विनिमय होगा, या ऐसा लिख सकते हैं विनिमय होता है, तो संकर यौगिक तो संकर यौगिक उप सहसंयोजन समावयवता दिखाता है। उप सहसंयोजन समावयवता समावयवता दिखाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, जैसे COEN3 और CrC2O4 ठीक है, ये एक संकुल है। अब इसी का जो अगर मान लो इसी का समावयव अगर बनेगा तो इसी का समावयव क्या होगा? ये इसका लिगेंड CO का लिगेंड EN है और क्रोमियम का लिगेंड C2O4 है। तो ये क्या कर लेगा, ये लिगेंड यहाँ पे आ जाएगा और ये लिगेंड यहाँ पे आ जाएगा, तो उसका क्या बन जाएगा? समावयव बन जाएगा। तो ये हो जाएगा COC2O4 और यहाँ पर हो गया CrEN। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान में देने लायक है। होल 3 होगा, नॉट 2। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने लायक है। यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि इसमें धनायन व ऋणायन दोनों संकुल होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक धनायन तथा ऋणायन दोनों संकुल उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि यह कहाँ पर उप सहसंयोजक समावयवता दिखाता है, जहां पर वो अपने संकुल आयनों के मध्य लिगेंड का विनिमय करते हैं। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।